नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी मेंडलवाद पर, यानी उसकी जीवनी के ऊपर। उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कैसे रिसर्च की, यहाँ तक कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों को पहली वीडियो में मैंने क्लियर किया। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने बताया कि मेंडल को सफलता कैसे मिली, उन्होंने कौन से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे जिनकी वजह से उनकी सफलता हो गई, उनके नियमों को लेकर काफ़ी सक्सेस मिली। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेंडल की संकरण तकनीकें क्या रहीं और उन्होंने किस प्रकार से अपना अध्ययन प्रारंभ किया, कैसे उन्होंने अध्ययन किया। तो आइए शुरू करते हैं। मेंडल संकरण तकनीक, इन्होंने निम्न संकरण तकनीक का प्रयोग किया है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, मटर एक स्वपरागण पादप है, अर्थात इसमें स्वपरागण की क्रिया हो सकती है, क्योंकि इसके पुष्प की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार होती है जिसके कारण परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। क्योंकि स्वपरागण प्रोसेस क्या होता है, ऑटो पॉलिनेशन, यानी कि एक ही प्लांट है और उस पर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। उन फ्लावरों के बीच में ही अपने आप, या वायु के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर और भी अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, वर्ड्स के माध्यम से भी हो सकता है, इंसेक्ट के माध्यम से भी हो सकता है परागण की क्रिया, लेकिन होगा उसी प्लांट के उसी फ्लावर के बीच में। यानी कि एक ही प्लांट के एक से अधिक फ्लावरों के बीच में अगर परागण की क्रिया हो रही है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो क्योंकि अब इसी पर बात करें, मटर एक स्वपरागण वाला पादप है, क्योंकि इसके पुष्प की संरचना इस प्रकार होती है कि इसके परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और स्वपरागण या स्वनिषेचित होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला अच्छा पॉइंट रहा। सेकंड पॉइंट, स्वपरागण को रोकने के लिए इन्होंने किया क्या था, इन्होंने विपुंसन नाम की क्रिया को अपनाया। अब विपुंसन नाम की क्रिया क्या है, इसके बारे में भी ब्रीफ से बात करते हैं। विपुंसन अर्थात द्विलिंगी पुष्पों में नर जननांग को परिपक्व होने से ही पहले यदि काट दिया जाता है तो इसी स्टेज को कहते हैं विपुंसन, यानी एक प्रकार से उसका बद्धीकरण कर दिया, उसका मतलब एक प्रकार से नसबंदी कर दी। जैसे मानव में नसबंदी बोलते हैं इस प्रोसेस को, तो यहाँ पर इन्होंने किया था विपुंसन। द्विलिंगी पुष्पों में नर जननांग अगर उसको परिपक्व होने से पहले ही काट दिया जाता है तो इसको विपुंसन कहते हैं। अब विपुंसित जो पुष्प होते हैं उसको बटर पेपर की थैली द्वारा ढक दिया जाता है। यह क्रिया बैगिंग कहलाती है, ये क्रिया कहलाती है बैगिंग, और थैलीकरण भी कहलाती है हिंदी में। इंग्लिश में बैगिंग कहते हैं, हिंदी में थैलीकरण कहते हैं इस प्रोसेस को। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। थैलीकरण अवांछित परपरागण की क्रिया को रोकता है। ये जो थैलीकरण का नाम का प्रोसेस अब तैयार हो चुका है, ये अवांछित यानी कि हम नहीं चाह रहे कि कोई भी परागण आके उस पुष्प को परागित कर जाए, तो कोई परागकण ही करेगा। तो अवांछित परागकण की जिसको हम नहीं चाहते वो क्रिया रुक जाती है थैलीकरण होने से। अगर एक फ्लावर के चारों तरफ एक पॉलीथीन या बटर पेपर को हम बांध देते हैं तो वो फ्लावर एक प्रकार से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब उस पर किसी भी प्रकार का कोई परागण आकर नहीं कर सकता। चौथे स्टेप में इन्होंने किया, अब अवांछनीय परागकणों को विपुंसित पुष्प की वर्तिकाग्र पर एक बुरुश द्वारा छिड़क दिया जाता है, या खुद ही अपने हाथ में लेकर छिड़क सकते हैं। वांछनीय परागकण को जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जिन परागकणों को हम जिस पुष्प पर डालना चाहते हैं उसकी वर्तिकाग्र पर जाके बुरुश की हेल्प से या स्वयं डाल देंगे। ठीक है, अब आगे इन्होंने और कौन सा प्रोसेस किया। इस प्रकार निषेचन के बाद जो प्राप्त बीज बने, बीजों से नए पौधे बने, विभिन्न विपर्यासी लक्षणों वाले बने। इस प्रकार से हमने निषेचन कराया और बीज भी प्राप्त किए, तो उनसे जो पौधे बने इनके लिए वो कुछ भिन्न भिन्न लक्षणों वाले बने, जैसे कि तना, पुष्प, फली, बीजों का अध्ययन किया जा सकता है उनमें। यदि ये एक अच्छा रीजन हो गया। अब यदि वे संकरण के बाद द्वितीय संकर पीढ़ी का अध्ययन कराना चाहते थे तो वे इन फूलों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा स्वनिषेचित करते थे। ये एक कुछ खास कदम थे उनके, संकरण टेक्निक थी उनकी। इस प्रकार वो इन सभी स्टेपों को अपनाते थे अपने संकरण में। अब ये पहला स्टेप से लेके 6 स्टेप तक जो आपने जाना उसको मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, फिर से क्विक रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहला, मटर एक स्वपरागण वाला पादप है, क्योंकि इसमें इसमें जो फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो कुछ इस प्रकार होती है कि परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आकर गिरता है, यानी कि स्वपरागित हो जाता है और स्वनिषेचित हो जाता है। पहला पॉइंट। स्वपरागण को रोकने के लिए इन्होंने विपुंसन किया, यानी कि विपुंसन नर जननांग को परिपक्व होने से काट देना, पहले ही काट दिया जाता है।
तीसरा पॉइंट था विपुंसित पुष्प को बटर पेपर की थैली द्वारा ढक दिया जाता है या बैगिंग कर दी जाती है, थैलीकरण कर दिया जाता है इसको, ठीक है। थैलीकरण अवांछित पर परागण की क्रिया को रोक देता है। फोर्थ पॉइंट है अब वांछनीय, जो हमने चुने हैं वांछनीय परागकणों को विपुंसित पुष्प की वर्तिकाग्र पर हम ब्रश की हेल्प से छिड़क सकते हैं या अपने आप ही छिड़क सकते हैं। इस प्रकार निषेचन के बाद प्राप्त बीजों से बने पौधों में विभिन्न विपर्यासी लक्षण जैसे तना, पुष्प, फली और बीजों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। छठवां पॉइंट, यदि वे संकरण के बाद द्वितीय संकर पीढ़ी का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो इन फूलों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा ही, जैसे कि हमने ऊपर की है, उन प्रक्रियाओं द्वारा ही स्वयं निषेचित करने देते हैं। तो ये थे इसके करीबन 6 पॉइंट जो कि इन्होंने अपनाए थे, ठीक है।